हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। रेखा की लाइफ हमेशा से मिस्टीरियस रही है, चाहे उनका अमिताभ बच्चन से अफेयर हो, शादी हो या अब की ज़िंदगी हो। उनकी पूरी ज़िंदगी एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यह वीडियो सिर्फ उनकी मैरिड लाइफ को लेकर बनाई है। लोगों को ये तो पता है कि रेखा ने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, पर उन्हें ये नहीं पता कि आखिर उनकी मुलाकात कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में शादी हुई, बात डिवोर्स तक कैसे पहुंची और आखिर उनके पति ने आत्महत्या क्यों की। आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेखा ने दिल्ली बेस्ड एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। मुकेश अग्रवाल एक मिडिल क्लास बनिया परिवार में पैदा हुए थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और काम धंधा करने लगे। कई अलग अलग तरह के जॉब्स ट्राई करने के बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की, जो हॉटलाइन के नाम से किचनवेयर का सामान बनाती थी। मुकेश अग्रवाल को ह्यूज सक्सेस मिली और वो इस सक्सेस को अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कई पार्टीज भी थ्रो करते थे। मुकेश ने कभी खुद को लो प्रोफाइल नहीं रखा। महरौली में उनका एक फार्म हाउस था और लाइफस्टाइल ऐसी थी कि सेलिब्रिटी को टक्कर दे सके। मुकेश की जान पहचान बॉलीवुड के सितारों से भी होने लगी, जैसे कि फिरोज खान, संजय खान और दीप्ति नवल तो उनकी काफी क्लोज फ्रेंड बन गई थी। साल 1990 में रेखा की एक फेमस फैशन डिजाइनर फ्रेंड थी बीना रमानी, जिसे रेखा ने एक बार बताया था कि वो शादी कर सेटल होना चाहती हैं। बीना जानती थी कि मुकेश अग्रवाल रेखा के दीवाने हैं, इसलिए उन्होंने एक दिन रेखा को कॉल करके कहा कि एक तुम्हारा क्रेजी फैन है जो कि तुम्हारा नंबर चाहता है ताकि तुमसे बात कर सके। दरअसल बीना को मुकेश का स्वभाव काफी पसंद आया था और वो चाहती थी कि रेखा और मुकेश एक दूसरे को जाने पहचाने। रेखा ने नंबर देने से मना कर दिया, पर उन्होंने मुकेश का नंबर लेकर रख लिया। एक दिन बीना ने दिल्ली में मुकेश और रेखा की मुलाकात करवाई। मुंबई पहुंचकर रेखा ने कैजुअली एक दिन मुकेश को फोन किया। रेखा से बात कर मुकेश पूरी तरह उनका दीवाना हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके साथ लोग नजर तक आने के लिए तरसते हैं, उसने उन्हें कॉल करके उससे बात की। फिर क्या था, मुकेश भी कॉल करने लगे और इस तरह कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। बीना और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स रेखा को लगातार ये समझाते रहे कि मुकेश अग्रवाल एक अच्छे इंसान हैं। फिर एक दिन रेखा और मुकेश मुंबई में मिले। रेखा उस समय अपने काम और ग्लैमर वर्ड से थोड़ा उकता गई थी और थोड़ी सिंपल लाइफ जीना चाहती थी, जहां मुकेश से मिलना उनके लिए एक बदलाव जैसा था। मुकेश रेखा को अपना क्रश बताता रहा और तारीफों के पुल बांधता रहा। रेखा भी मुकेश के इस गेस्चर को एंजॉय करती रही। मुकेश ने रेखा को दिल्ली बुलाया और अपने परिवार से भी मिलवाया। परिवार में भी सबने रेखा को ऐसा जताया जैसे कि परी उनके घर आई हो। रेखा शायद इसी प्यार की भूखी थी। रेखा से मिलने के 1 महीने बाद ही मुकेश जिससे भी मिलते बस रेखा की ही बात करते और ये सारी बातें कॉमन फ्रेंड्स के जरिए रेखा को भी पता चलती। एक दिन मुकेश अग्रवाल रेखा के घर पहुंचे और उन्होंने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा को भी लगा कि शादी कर ही लेती हूँ, वरना कहीं मेरा दिमाग और दिल बदल ना जाए। उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये अब नहीं होगा तो शायद कभी नहीं होगा, इसलिए दोनों ने बिना परिवार को बताए एक कॉमन फ्रेंड के साथ जाकर एक छोटे से मंदिर में उसी वक्त शादी कर ली थी। उस वक्त न शादी का समय सही था, न शादी के लिए कोई पंडित तैयार था, लेकिन फिर भी ये शादी हुई। उस समय मुकेश अग्रवाल की उम्र 37 साल थी और रेखा की उम्र 35 साल थी। शादी के बाद रेखा सिर्फ हेमा मालिनी से मिलने गई और दीप्ति नवल को उन्होंने ये बात फोन करके बताई। शादी के 24 घंटे बाद ही रेखा और मुकेश अग्रवाल हनीमून के लिए लंदन चले गए। लंदन में रेखा बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने वहाँ नोटिस किया कि मुकेश कुछ पिल्स लेते हैं। रेखा को ये भी महसूस हुआ कि मुकेश और वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। वो दोनों वहाँ 1 हफ्ते तक रहे, लेकिन बाद में रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन का शिकार थे। मुकेश एक साइकोथेरेपिस्ट से कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे थे और केवल इतना ही नहीं, वो 10 सालों से उस साइकोथेरेपिस्ट के साथ रिलेशनशिप में भी थे। उससे पहले भी मुकेश का किट्टी मलकान नाम की एक लड़की से अफेयर था, जिसने मुकेश को छोड़ दिया था। मुकेश की फैमिली हिस्ट्री में भी डिप्रेशन का केस रहा था और इसका असर मुकेश पर भी पड़ा था और किट्टी को छोड़ने के बाद उनका यह केस और भी वर्स्ट हो गया था। उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें सहारा दिया, पर वो डिवोर्सी थी और 2 बच्चों की माँ भी। वो मुकेश से शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, पर मुकेश ने जब रेखा को प्रपोज किया तो उन्होंने ना तो अपने थेरेपिस्ट को बताया और ना ही रेखा को प्रपोज करने से पहले सोचा कि उनका अफेयर उनके ही साइकोथेरेपिस्ट से रहा है। मुकेश अभी भी डिप्रेशन के फेज में थे और उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। रेखा इन सब बातों से अब तक अनजान थी। 15 अप्रैल 1990 को वैदिक रीति रिवाजों से रेखा ने अपने माता पिता के सामने तिरुपति मंदिर में फिर से मुकेश से शादी की।
शुरुआत में सब ठीक जा रहा था, पर फिर रेखा ने महसूस किया कि मुकेश रेखा को एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। रेखा उनकी पत्नी है, ये वो सबको बताना चाहते थे, और केवल इतना ही नहीं बल्कि रेखा के जरिए वो कई लोगों से बिजनेस प्रॉफिट के लिए दोस्ती भी करना चाहते थे। मुकेश का बिजनेस थोड़ा लो चल रहा था और वो इसे बूस्ट करने के लिए रेखा का इस्तेमाल कर रहे थे। रेखा इस सबसे तंग आ गई और दोनों में झगड़े शुरू हो गए। शुरू में रेखा दिल्ली आकर रहती थी, पर फिर बाद में उन्होंने दिल्ली आना कम कर दिया। मुकेश ने फिर दबाव बनाया कि वो अपना काम छोड़ दे, पर रेखा ने कहा कि वो काम सिर्फ तभी छोड़ेंगी जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मुकेश शुरू में मैच्योर बिहेव कर रहे थे, पर बाद में वो एक टीनेजर की तरह बिहेव करने लगे। वो रेखा से इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि अपना काम धंधा छोड़कर मुंबई में बैठे रहते, और ये चीज रेखा को परेशान करने लगी थी। रेखा ने मुकेश और उनके परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। मीडिया में रेखा के हस्बैंड पर आर्टिकल छपने लगे कि उनका कई अफेयर रहा है। मुकेश इन सब के बीच और पागल होने लगे। वो रेखा को अपने करीब रखना चाहते थे, पर रेखा ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मुकेश अपनी भाभी को लेकर मुंबई आ गए ताकि रेखा से मिल सके। वो रेखा के असिस्टेंट के सामने कई बार गिड़गिड़ाए भी, पर असिस्टेंट ने भी रेखा से मिलाने को मना कर दिया। रेखा जब दिखी तो रेखा के सामने वो काफी रोए भी, पर रेखा टस से मस नहीं हुई। रेखा ने डिवोर्स लेने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि अब उन्हें इस रिश्ते का भविष्य नजर नहीं आ रहा था। मुकेश कई बार बच्चों की तरह रोते गिड़गिड़ाते, पर बात नहीं बन रही थी। एक दिन उन्होंने रेखा को कॉल करके कहा कि वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं। शादी के भी 6 महीने ही हुए थे और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका चली गई। जब उन्हें पता चला कि उनके पीछे मुकेश अग्रवाल ने उनके दुपट्टे से ही फांसी लगा ली है। मुकेश ने फांसी लगाने के लिए कोई स्टूल या कोई ऊंची चीज का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बेड से अपना पैर ऊपर उठा लिया था और बेड पर तब तक नहीं रखा जब तक जान नहीं चली गई। मुकेश चाहते तो अपनी जान बेड पर पैर रखकर बचा सकते थे। रेखा मुकेश अग्रवाल की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई और उन्होंने ये सब अपने लॉयर के कहने पर किया। मुकेश की डेथ के बाद मुकेश के परिवार, दोस्त और यहाँ तक कि मीडिया भी रेखा को वैम्प बताने लगी। उन्होंने मुकेश की मौत का ठीकरा रेखा की कठोरता पर फोड़ दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि मुकेश को शुरू से ही सुसाइडल थॉट्स आते थे और उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।